वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एसडीएससी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था टेक्नीशियन बी पोस्ट पर, जिसका सीबीटी एग्जाम 4/6/2022 कंडक्ट हो गया था। कल 9/6/2022 10:30 से आपका ये आंसर की दिखाने के लिए बोल रहा था, लेकिन पहले जो लॉगिन किया, जिन्होंने प्रिंट किया, मतलब ये जो आप आपका आंसर की जो प्रिंट किया वो प्रिंट कर पाया, लेकिन बाद में टेक्निकल इशू का वजह से एक लॉगिन पेज ओपन नहीं हो रहा है। उसमें दिखा रहा है, पहले दिखा रहा था 20 तारीख को फिर लॉगिन पेज ओपन होगा, फिर दिखा रहा है 8 तारीख लॉगिन पेज ओपन हुआ था, वो एक्सपायर हो चुका है। कुछ टेक्निकल इशू का वजह से ये हो रहा है, लेकिन मैं उस टाइम मेरा एक स्टूडेंट का ये जो आंसर की फीचर का वो आंसर की मैं डाउनलोड कर लिया था। तो इसी का जो एनालाइज वीडियो है, तो ये एनालाइज वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। कैसा कैसा आंसर की है, आंसर की में कौन सा ऑप्शन सही है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, ओएनजीसी का क्लास हो रहा है, जो ओएनजीसी का वैकेंसी निकला है। हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दे रहा हूँ और फ्री में दे दे रहा हूँ। जिनको पीडीएफ चाहिए हर एक क्लास का, हर एक ट्रेड का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका ज़रूरतमंद पीडीएफ मांग लीजिए। वहाँ पे जितना मेंबर है उनको भी बोलेंगे तो वो फॉरवर्ड कर देगा। वहाँ पे जितना मेंबर है बहुत हेल्पफुल मेंबर है और एक्टिव मेंबर है। तो शुरू करते हैं आज का जो एनालिसिस वीडियो। आंसर की है, देखिए इसका मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये आंसर की मैं कल ही इसको डाउनलोड किया। देखिए ये 9/6/2022 और ये 10:31 सुबह इसमें मैं डाउनलोड किया था। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड from floor to more height that is near to roof in the workshop। इसमें ऑप्शन क्या है? देखिए यहाँ पे चूजन ऑप्शन भी 2 है और राइट करेक्ट आंसर भी जो एसडीएससी लिया है वो ऑप्शन यहाँ पे हरा कलर का, मतलब ग्रीन कलर का जो है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। जितना ग्रीन कलर का है ये करेक्ट ऑप्शन लिया गया एसडीएससी की तरफ से। तो ऑप्शन 2 मतलब चेन पुली ब्लॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें चेन पुली ब्लॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम फॉर हार्टफील्ड। हार्टफील्ड का एंटोनिम क्या है? यहाँ पे ऑप्शन 2 मतलब बी इनसिंसियर, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका चूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, सरफेस फिनिश इज द मेजर ऑफ। सरफेस फिनिश इज द मेजर ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मतलब रफनेस ऑफ सरफेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रफनेस ऑफ सरफेस, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम आरपीएम ऑफ स्पिंडल रिकॉर्ड फॉर ड्रिलिंग 20 mm होल इन माइल स्टील ब्लॉक, कटिंग स्पीड ऑफ माइल स्टील 44 मीटर पर मिनट आपका दिया गया है। इसमें आपका ऑप्शन चूज किया गया, बी ऑप्शन को करेक्ट चूज किया गया। इसमें कितना होगा आंसर? 700 आरपीएम राइट होगा। तो 700 आरपीएम आपको कैसे कैलकुलेट करना है मैं दिखाता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है, गिवन डाटा इसमें क्या दिया गया? गिवन डाटा कटिंग स्पीड दिया गया आपका 44 और इसमें डायमीटर कितना दिया गया है? 20। तो कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है πdn/1000, इसी के हिसाब से देखिए यहाँ पे आपका कटिंग स्पीड आपका दिया गया है 44 और पाई का मान कितना होता है? 22/7 ये दिया गया इंटू 20 इंटू एन, जो आपका निकलना है, जो एन आपका निकलना है। तो इसका हिसाब से आरपीएम एन आपका कितना आ जाएगा? 700 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो एसडीएससी का तरफ से जो 700 चुना गया तो ऑप्शन वही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, लीड ऑफ 3 स्टार thread is 7.5 mm, then the pitch of the thread आंसर यहाँ पे 2.5 mm लिया गया। कैसे 2.5 mm आपको कैलकुलेट करना है?
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन, लीड इज इक्वल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, ये जो आपका है ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पिच इज इक्वल टू, आपको पिच निकालने बोला है, पिच इज इक्वल टू लीड बाई नंबर ऑफ स्टार्ट। तो पिच कितना है 7.5 और नंबर ऑफ स्टार्ट कितना है 3, तो इसी के हिसाब से आपका 2.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको बोला जाता है? आंसर पॉलीएमाइड, आपका पॉलीएमाइड जो एक यहाँ पे है, यहाँ पे पॉलीएमाइड आपका करेक्ट आंसर चूज किया गया, तो यहाँ पे पॉलीएमाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया, द सेट ऑफ 0 1 2 3 ऐसे करके इंफिनिटी रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट सेट ऑफ, रिप्रेजेंट सेट ऑफ, कितना सेट इसमें रिप्रेजेंट करता है? इसमें होल नंबर, ये कितना, एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ कि आगे का एग्जाम में, आगे अगर एग्जाम होगा तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। यहाँ पे देखिए सेट, ये जो सेट दिखा रहा है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया रिप्रेजेंट द होल नंबर, क्यों? द गिवन सेट इंक्लूड डिजिट 0 एंड देन इंक्रीजिंग 1, इंक्रीजिंग बाई, यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग बाई 0 से 0 के बाद जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ है एक एक हिसाब से बढ़ रहा है। सिंस इंक्लूड 0 इट कैन नॉट बी सेट नंबर ऑफ द नेचुरल, इसमें नेचुरल नंबर सेट नहीं हो सकता है। सिमिलरली द गिवन सेट डज नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर, इसमें जो सेट दिया गया है इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। इट कैन नॉट बी सेट इन इंटीजर एज वेल, इसमें इंटीजर भी सेट नहीं हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा जानकारी है, ये जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन मेजरमेंट विथ मैट्रिक माइक्रोमीटर आप द स्लीव स्केल हैज 0.5 mm in minor division with a least count 0.01 mm. Sleeve shows 15 major division. Minor division is 1 and thimble aligned at 18. Then the measured value आपको निकलने में, यहाँ पे आंसर आपका चूज किया गया ऑप्शन बी, मतलब 15.68 mm। तो ये 15.68 mm कैसे आएगा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है, गिवन डाटा में आपको क्या दिया गया? स्लीप स्केल हैज 0.5 mm माइनर डिवीजन। अगर आपका ये माइक्रोमीटर रहेगा तो इसमें आपका ये आपका थिम्बल है, ये आपका थिम्बल, ये अंदर का पार्ट समझ लीजिए। तो इसमें आपका दो स्केल रहता है, एक स्केल रहता है यहाँ पे और एक स्केल का ग्रेजुएशन यहाँ पे रहता है, ऐसा रहता है। तो इसमें ऊपर में एक स्केल रहता है और नीचे में, मतलब इसमें जो स्केल रहता है उसका बीच में भी एक मार्क किया रहता है। कैसे, किस लिए मार्क किया रहता है? ये जो अगर 1 mm होगा तो ये 0.5 होगा, मतलब ये इसका हाफ होता है नीचे स्केल। तो ये मेजर स्केल और ये आपका हो जाता है माइनर स्केल। तो इसमें देखिए लिस्ट काउंट आपका दिया गया, आपको मालूम है लिस्ट काउंट 0.01 mm। स्लीप स्केल रीडिंग, स्लीप स्केल में कितना रीडिंग दिखा रहा है? 15। स्लीप स्केल में 15 मेजर, मतलब अपर, यहाँ पे कितना दिखा रहा है? जो यहाँ पे मैच किया है यहाँ पे दिखा रहा है 15 मेजर जो अपर, और 1 माइनर नीचे का जो पोर्शन है उसमें दिखा रहा है 1, मतलब उसमें 1 जो A15, अगर यहाँ पे 15 होगा उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है 1 जो दिखा रहा है। तो इसके मतलब ये 1 भी आपको कैलकुलेट करना है। ये माइनर 1 मतलब क्या है? मैं पहले ही बोला इसका अंतर कितना होता है? 1 में हाफ होगा तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 mm। थिम्बल स्केल रीडिंग आपको क्या दिया गया? थिम्बल स्केल में ये थिम्बल का जो मार्क है यहाँ पे दिखा रहा है कितना? 18, यहाँ पे दिखा रहा है 18। तो थिम्बल स्केल रीडिंग 18। डायमेंशन टू बी मेजर का फॉर्मूला क्या है? मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग क्या है? आपका मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल का रीडिंग कितना दिया गया है? देखिए पहले बोला 15, उसके बाद लोअर जो है वो 1, मतलब 0.5, जो 0.5 है। तो 15 प्लस 0.5 प्लस 18 इंटू 0.01 जो आपका लिस्ट काउंट है, उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 15.68 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ए लाइज ऑन, ए कोऑर्डिनेट पॉइंट ए लाइज ऑन आंसर, यहाँ पे ऑप्शन बी चूज किया गया, ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द गेज यूज्ड फॉर चेकिंग डायमीटर ऑफ फिनिश्ड बोर्ड, कौन सा गेज यूज किया जाता है चेकिंग डायमीटर ऑफ फिनिश्ड बोर्ड के लिए, आंसर बी फ्लैग गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लैग गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, it is required to cut double stud acme thread 5 mm pitch on the lathe which is having lead screw pitch कितना 2 TPI, threads per inch, TPI का आपका फुल फॉर्म मालूम है। द गियर रेशियो रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऑप्शन चूज किया गया ऑप्शन सी, मतलब 100/127 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन का सॉल्व मैं करके नहीं दे रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्व कैसे आपको करना है वो आप बोल दीजिए, वहाँ पे आप कमेंट कीजिए। फिर भी अगर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होगा बाद में मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और आपका यहाँ पे भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द स्पीड ऑफ वेव इज 380 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1900 हर्ट्ज, देन द वेवलेंथ विल बी, यहाँ पे ऑप्शन बी 0.2 mm 2 मीटर आपका करेक्ट आंसर चूज किया गया। कैसे आपको ये निकलना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सॉल्यूशन है, गिवन डाटा में क्या दिया गया, स्पीड ऑफ वेव v कितना दिया गया 380 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव f कितना दिया गया 1900 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से डिनोट किया जाता है आपको मालूम है, और इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड का। वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से, इसको लैम्डा बोला जाता है। तो वेवलेंथ आपको निकलने यूजिंग फॉर्मूला v लैम्डा इज इक्वल टू v/f, लैम्डा आपको निकलना है मतलब वेवलेंथ निकलना है, तो 380/1900, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा 0.2 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इफ द वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें आपका ऑप्शन चूज किया गया ऑप्शन बी 11 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर चूज किया गया। तो 11 सेंटीमीटर आपका कैसा आएगा मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में आपका क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड 275 सेंटीमीटर क्यूब, बेस कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे हाइट इंटू बेस एरिया आपको फॉर्मूला इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बाय बेस एरिया। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना दिया गया 275 और बेस एरिया कितना 25, इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो 11 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मटेरियल फॉर फ्लैट लैपिंग वर्क प्लेट फॉर सॉफ्ट मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है सॉफ्ट लैपिंग में, आंसर यहाँ पे कास्ट आयरन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15, व्हाट इज द स्पिंडल स्पीड इन आरपीएम रिक्वायर्ड टू ड्रिल 14 mm होल एट ए कटिंग स्पीड ऑफ 33 मीटर पर मिनट, यहाँ पे ऑप्शन जो चूज किया गया है ऑप्शन सी 750 आपका करेक्ट आंसर है। 750 आपको कैसे निकलना है, देखिए यहाँ पे गिवन डाटा क्या दिया, कटिंग स्पीड आपका 33 दिया गया और डायमीटर 14, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है πdn/1000, यहाँ पे कटिंग स्पीड कितना 33, पाई का मान मालूम है 22/7 और यहाँ पे डायमीटर 14 और यहाँ पे आरपीएम एन आपको निकलना है तो बाई 1000, तो इसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 750 आपका करेक्ट आंसर जो। क्वेश्चन नंबर 16, एज पर स्टैंडर्ड द मिनिमम डायमीटर ऑफ होल ऑफ डायमेंशन 25H7 इज, एज पर स्टैंडर्ड मिनिमम डायमीटर ऑफ होल, मिनिमम डायमीटर ऑफ होल यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर क्या है, इसका आंसर 25.000 mm ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको कैसे निकलना है, यहाँ पे गिवन डाटा में क्या दिया गया 25H7, 25 आपका बेसिक साइज ऑफ द शैफ्ट,
एज क्या है, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ द शैफ्ट इज 0। यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे टॉलरेंस ग्रेड और रेंज ऑफ डायमीटर 25 mm बेसिक साइज 18 to 30 होता है। डी यहाँ पे कितना है, डी यहाँ पे निकलने के लिए √18 into 30 mm, डी आपका आ जाएगा 23.2379 mm आपका आ जाएगा यहाँ पे डी निकलने के लिए जो फॉर्मूला है। तो आई यहाँ पे क्या है 0.5, आई यहाँ पे क्या है 0.45 रूट क्यूब 23.2379 प्लस 0.001 इंटू 23.23 माइक्रोन। देखिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन जो है ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए आई इजिकल टू आपका निकल के आएगा ऐसा, और ये जो आई इसको अगर कन्वर्ट करेंगे एमएम में तो ये निकल के आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे टॉलरेंस जो यहाँ पे है 16i, यहाँ पे आई 16i पे जो यहाँ पे है तो 16i मतलब 16 यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके निकलेगा तो ये आ जाएगा आपका 0.02091 mm। तो अपर लिमिट ऑफ द शैफ्ट इज इक्वल टू बेसिक साइज ऑफ द शैफ्ट, तो अपर लिमिट ऑफ द शैफ्ट इज इक्वल टू बेसिक साइज ऑफ द शैफ्ट इज इक्वल टू 25। तो लोअर लिमिट ऑफ द शैफ्ट क्या हो जाएगा, बेसिक साइज माइनस टॉलरेंस। तो बेसिक साइज कितना है 25, और यहाँ पे आपका कितना निकल के आया है, देखिए यहाँ पे आपका निकल के आया है, ये जो निकल के आया है ये टॉलरेंस कितना निकल के आया है, टॉलरेंस 0.0291। इसी के हिसाब से आपका जो आंसर देखिए आंसर 24.979 mm आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन चूज किया गया 25.000 mm, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका यहाँ पे जो नियरेस्ट वैल्यू जो मैं सॉल्व दिखाया, अब जैसे सॉल्व करना है तो उसका नियरेस्ट वैल्यू आपका जो नियरेस्ट वैल्यू ये लोग यहाँ पे ये ऑप्शन सी करेक्ट किया, लेकिन इसका जो नियरेस्ट वैल्यू है जो मैं दिखाया उसी के हिसाब से नियरेस्ट वैल्यू आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें ये आप ऑब्जेक्शन कर सकता है। मेरे को लगता है कि ये वैल्यू करेक्ट होगा, ये वैल्यू करेक्ट नहीं होगा। एकदम ये जो एक्यूरेट वैल्यू दिया गया मतलब एकदम 00 वैल्यू दिया गया ये करेक्ट नहीं होगा, ये वैल्यू करेक्ट होगा। आप इसलिए इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का तरफ पे अगर ज़रूरत है तो ये पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा सॉल्यूशन का पीडीएफ, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं इसको आपको नोट करके भी दे सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, मैं वहाँ पे ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड्स ऑफ, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड्स ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन बी केस हार्डनिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, केस हार्डनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल ज्वाइंट बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग का हेल्प से आप कौन सा मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सा टाइप का मेटल को, यहाँ पे ऑप्शन बी डिसिमिलर मेटल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी 3300 डिग्री सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए डैश डॉग इज फेथफुल एनिमल, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। यहाँ पे आर्टिकल से दिया गया, आर्टिकल से जो आर्टिकल प्रिपरेशन जो है ये आर्टिकल से दिया गया, तो द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डायमेंशन, ये जो डायमेंशन दिया गया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर बी यहाँ पे बाइलेटरल टॉलरेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके लिए बाइलेटरल टॉलरेंस दिया गया, बाइलेटरल टॉलरेंस स्पेसिफाई क्या करता है, नॉर्मल साइज एंड ए प्लस माइनस टॉलरेंस। तो बाइलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है, नॉर्मल साइज रहता है और उसमें प्लस माइनस टॉलरेंस भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, ए पॉइंट व्हेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी
appears to act vertically downwards is called। क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया ए पॉइंट व्हाट द होल, ये एक बॉडी है, इसमें जो पॉइंट से ये बॉडी का एकदम बीच में से जो पॉइंट से टोटल वेट ऑफ द बॉडी निकल जाता है तो डाउनवर्ड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूज किया गया, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 23, टू चेक फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ सरफेस द फॉलोइंग इज यूज्ड। चेक करने के लिए फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस ऑफ सरफेस चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग? आंसर यहाँ पे देखिए ट्राई स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ट्राई स्क्वायर चूज किया गया, ट्राई स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, लीप एंगल ऑफ ट्विस्टल इज जनरली, लीप एंगल ऑफ ट्विस्टल इज जनरली ऑप्शन सी 118 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स, आंसर बी मोमेंटम, आंसर बी आपका मोमेंटम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मैक्सिमम इंटरफेरेंस बिटवीन हाउसिंग ऑफ होल 45 अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें दिया गया, एंड बुश आउटसाइड डायमीटर अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया गया। इसमें आपका ऑप्शन डी 42 माइक्रोमीटर आपका माइक्रोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा ये आपको दिखा रहा हूँ, या शैफ्ट साइज भी आपको दिया गया। तो अपर लिमिट ऑफ शैफ्ट कितना होगा? अपर लिमिट ऑफ शैफ्ट का अपर लिमिट कितना होगा? 45 प्लस 0.042, इसमें आपका आ जाएगा 45.042। लोअर लिमिट ऑफ होल 45, इसे माइनस होगा कितना? 0.000, इसमें आ जाएगा आपका 45। मैक्सिमम इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या? अपर लिमिट ऑफ शैफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। तो अपर लिमिट ऑफ शैफ्ट कितना हुआ? 45.042 माइनस 45, तो इसी के हिसाब से आपका आंसर पहला आएगा 0.42, इसमें माइक्रोन में आएगा। तो उसके बाद आपका आ जाएगा किसमें? आपका नंबर 27, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीना ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का एंटोनिम क्या है? आंसर ऑप्शन ए सिविल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग इज, इलेक्ट्रोड कोटिंग का फंक्शन क्या होता है? आंसर टू स्टेबिलाइज द आर्क, टू स्टेबिलाइज इज सिनोनिम ऑफ एनिमी, एनिमी का सिनोनिम क्या है? ऑप्शन बी अपोनेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, आंसर यहाँ पे बी नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। 2 कैसे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द पॉलिनोमल क्या होता है? y इज इक्वल टू क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c विल बी द कट एक्स एक्सिस मिनिमम नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो एक्स एक्सिस में जो ये जो कटेगा तो एक्सिस में मिनिमम 2 पॉइंट में कटेगा। तो इसी के हिसाब से द पॉइंट y इज इक्वल टू 0, पॉइंट y जो y होगा ये इज इक्वल टू 0, और ax² प्लस bx प्लस c x² होगा। हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन हैव मैक्सिमम 2 रियल नंबर, रियल रूट, 2 रियल रूट यहाँ पे होता है जो एक्स एक्सिस पे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 31, द इक्विवेलेंट टू 3:7 इज, इक्विवेलेंट टू 3:7 इज इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे आंसर 9:21 आपका करेक्ट आंसर है। कैसे 9:21 होगा? अब ये यहाँ पे 9 ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 3:7 का मल्टीप्लाई बोथ बाय द सेम नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर है? आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आपको आ जाएगा 6:12। सिमिलरली अगर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मतलब 9:21 ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के हिसाब से जो ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है वो सिर्फ बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 9:21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A1 साइज ड्राइंग शीट? डायमेंशन ऑफ A1 साइज ड्राइंग शीट का कितना होता है? ऑप्शन बी 594 mm इंटू 841 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सेंसिटिविटी ऑफ स्पीड लेवल यूज्ड इन मशीन शॉप
कितना होता है यहाँ पे आंसर 0.5 mm पर 1000 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द पर्पस ऑफ जिग एंड फिक्सर इज, जिग एंड फिक्सर का पर्पस क्या है? इंक्रीज, यहाँ पे जो इंक्रीज मशीनिंग एक्यूरेसी, इंक्रीज प्रोडक्शन रेट, फैसिलिटेड इंटरचेंजेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर रिजल्टिंग ओवरसाइज्ड होल इन ड्रिल्ड, ओवरसाइज्ड होल किस लिए होता है? यहाँ पे आंसर सी, लीप आर नॉट इन इक्वल लेंथ, लीप आर नॉट इन इक्वल लेंथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए व्हिच इज द हेवीएस्ट मेटल इन द फॉलोइंग, फॉलोइंग में कौन सा हेवीएस्ट मेटल? यहाँ पे गोल्ड आपका फॉलोइंग मेटल में हेवीएस्ट हो जाएगा, उसके बाद लेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर इन इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क में जो मेल्टिंग पॉइंट सोल्डर का होता है आंसर 185 डिग्री सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड बाय 398 436 एंड 542 लिव हिम रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर रख ला है? 7, 11, 15 रेस्पेक्टिवली। इसके हिसाब से आंसर 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे 17? देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन है मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिख दिया, आप ये इसलिए लिख दिया कि आप लोगों को जब ये पीडीएफ मिल जाएगा तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगा, तो इसलिए पूरा डिटेल्स दिया गया कि एक्सप्लेनेशन दे दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप कितना रिमाइंडर रख रहे हैं? रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। अगर ये जो 398 436 52 से आप 7 या 7, 11 और यहाँ पे 15 अगर इसमें माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू 391 425 और 527 आ जाएगा। तो इसमें जाएगा, तो इसमें जो ये कैसे आया, इसको आप 391 इंटू 23 करेंगे तो इसका देखिए अकॉर्डिंग टू प्राइम फ्रैक्शन 391 425 और 527 कैन बी रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या है? ये 17 इंटू 23 आप करेंगे तो 391 आ जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 17 करेंगे तो ये 425 आ जाएगा। 5 to 7 कैसे आएगा? 7 इंटू 17 इंटू 31 करेंगे तो इसमें आपका 5 to 7 आ जाएगा। क्लियरली वी कैन सी 17 इज द ओनली प्राइम फैक्टर। यहाँ पे तीनों में 17 से ही करने से ये जो वैल्यू है ये हर एक वैल्यू करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखा जा रहा है कि ये जो 17 आपका प्राइम फैक्टर जिसमें तीनों में कॉमन है, तो इसके हिसाब से देखिए ये पे लिख दिया मैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज द नंबर, इसका जो विल बी टेकन इन द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो इसमें जो आप इसका HCF निकलेंगे तो इसमें 17 यहाँ पे आ जाएगा। तो हेयर ओनली द कॉमन फैक्टर और HCF विल बी द कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसी के हिसाब से 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है तो वो कैसे होता है? तो इसी का हिसाब से जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया ये वेज दिया गया, क्योंकि वेज दिया गया देखिए गियर लीवर हैंडल ये इसका जो शेप है, इसका शेप से ये वेज का शेप थोड़ा अलग होता है, जिसमें इंक्लिनेशन रहता है। देखिए अगर ऐसा रहेगा तो इसमें अगर ऐसा रहेगा तो इसमें वेज में आपका ऐसा इंक्लिनेशन रहेगा। तो जितना स्लोप होगा उसमें उसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो क्यों वेज बोला गया उसका थोड़ा, द एफर्ट टू पुश ए लोड आप इन एन इंक्लाइन प्लेन इन लेस देन द लोड, आप कोई लोड को ऊपर में ढकेल रहे तो वो लेस देन लोड होता है। तो द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है किसमें? इंक्लाइन प्लेन। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको ज़्यादा मिलने के लिए वो इंक्लाइन प्लेन में ग्रेटर देन 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोनिकल रिसेस ऑन ओपन एंड ऑफ ड्रिल होल। कोनिकल रिसेस ऑन ओपन एंड ऑफ ड्रिल होल, इसके हिसाब से आंसर बी काउंटर सिंकिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लुब्रिकेशन ग्रीस आर डेजिग्नेटेड विथ नंबर 0 to 6, द नंबर 0 ऑन ग्रीस डेजिग्नेशन इंडिकेट, द नंबर 0 ऑन ग्रीस में रहेगा तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? सॉफ्ट ग्रीस। आंसर सॉफ्टेस्ट ग्रीस आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इन ड्रिलिंग जिग व्हिच पार्ट इज हार्डेंड, ड्रिलिंग जिग में व्हिच पार्ट इज हार्डेंड, आंसर यहाँ पे बूश आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ड्रिलिंग जिग होता है, जो ड्रिलिंग जिग में वो वहाँ पे जो बूश दिया जाता है वो आपका हार्डन करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर ये ड्रिलिंग जिग में अगर ये ड्रिल होगा तो ये दोनों साइड में टच होके खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर इसमें बूश रहेगा तो वो बूश को पहले इफेक्ट करेगा, उसके बाद ये बॉडी को, मेन बॉडी को इफेक्ट करेगा, तो इसलिए बूश को हार्ड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड इन ड्रिलिंग ऑन मेनी डायरेक्शन, ड्रिलिंग इन मेनी डायरेक्शन में आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4, ऑप्शन डी बॉक्स जिग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग कौन सा है, यहाँ पे जितना ऑप्शन दिया गया पूरा ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ सरफेस टफनेस वैल्यू इज, यूनिट ऑफ सरफेस टफनेस वैल्यू इज इक्वल टू यूएम, मतलब ये माइक्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एज पर ISO सेफ्टी कोड द कलर टू बी यूज्ड इनसाइड द ट्रायंगल फॉर टॉक्सिक हैजार्ड, टॉक्सिक हैजार्ड के लिए जो ट्रायंगल के अंदर, मतलब देखिए बोला गया है ऐसा, कोई एक ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल के अंदर में कुछ ऑप्शन दिया गया, लेकिन टॉक्सिक हैजार्ड में ट्रायंगल में क्या रहेगा, कौन सा कलर रहेगा, आंसर ऑप्शन डी येलो कलर। ये सेफ्टी का एक ब्रीफ, एक अच्छा पूरा सेफ्टी का एक क्लास मेरा चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर का बैकग्राउंड कौन सा सेफ्टी में होना चाहिए, कौन सा फायर कहाँ पे यूज़ करता है, कहाँ पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, अच्छे से कर दिया, आप वहाँ पे जाके जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि एक नंबर आपको इतना इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपका 1000 जन का आगे पीछे हो जाएगा, तो इसलिए एक नंबर बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए एज पर BI स्टैंडर्ड द डेजिग्नेशन फॉर V ब्लॉक फॉर मैचिंग पेयर, तो मैचिंग पेयर के लिए जो एज पर डेजिग्नेशन ऑफ BI स्टैंडर्ड क्या होगा, ऑप्शन डी V ब्लॉक IS 2949 50x150 A11P, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 48 centimeter and its hypotenuse 50 centimeter, the area of triangle यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन बी 336 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर। ये मोस्ट इजी क्वेश्चन, ये आप देखिए, ये निकाल लीजिए। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको कैसे निकले, देखिए बेस 48 दिया गया, हाइपोटेनियस आपका 50 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसी के हिसाब से आप जैसे ये पिथागोरस थ्योरम का जो रूल है उसके हिसाब से जो फार्मूला यूज करेंगे, तो इसमें P आपका निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, P आपका निकल जाएगा कितना, P आपका निकल जाएगा आपका 14, आपका जो हाइट है आपका निकल जाएगा। देखिए जैसे P आपका निकल जाएगा, उसमें परपेंडिकुलर क्या है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे नाउ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकलने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे हाफ होगा 1/2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे देखिए इसी के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हाफ होगा 1/2 होगा, 12 नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए, ये थोड़ा मेरा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y = 5, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे y = 5, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा दिखा देता हूँ। गिवन डाटा में क्या देगा, लाइन इज कितना यूनिट है, 5 यूनिट अबव द एक्स एक्सिस, मतलब ये अगर एक्स एक्सिस होगा तो ये y एक्सिस है, 5 यूनिट अबव, यहाँ पे 5 यूनिट अबव लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन इन लाइन ग्राफ में इक्वेशन फॉर द डिस्टेंस टू बी मेंटेन थ्रू द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल होना चाहिए, तो वो कितना दूर में है, 5 यूनिट दूर में है,
तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसी हिसाब से y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। द लाइन कट y एक्सिस एट द पॉइंट 5 एंड इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, इसी के हिसाब से इक्वेशन लाइन y इज इक्वल टू 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यहाँ पे पूछा गया है, इन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट हैंडल सिलेंडर हैज पिस्टन डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड लिफ्टिंग सिलेंडर पिस्टन डायमीटर 6 सेंटीमीटर। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट का कितना होगा, आंसर ऑप्शन डी चूज किया गया 9 आपका करेक्ट। ये 9 आपको कैसे कैलकुलेट करना है मैं दिखा दे रहा हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है आउटपुट फोर्स बाय इनपुट फोर्स, एज पर पास्कल लॉ आउटपुट प्रेशर बाय इनपुट प्रेशर, तो इसी के हिसाब से आउटपुट एरिया इज इक्वल टू इनपुट एरिया होता है, आउटपुट एरिया बाय इनपुट एरिया होता है। तो एरिया आपका निकलने के लिए सिलेंडर के, लेकिन पाई डी स्क्वायर आपका फॉर्मूला है, आपको मालूम है। तो इसी के आउटपुट एरिया बाय इनपुट एरिया, पाई डी स्क्वायर बाय पाई डी स्क्वायर, यहाँ पे पाई पाई आपका कट जाएगा। डी का मान कितना है, डी स्क्वायर, डी का मतलब 6 और 12 मतलब 2, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसके हिसाब से 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना शॉर्ट में आप मैथ को कर सकते हो उतना ज़्यादा किफ़ायती होगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम में। क्वेश्चन नंबर 51, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट सच एज कारपेट, बाथ टैप, किचन गैस स्टोव etc। किस लिए, वाई, किस लिए, यहाँ पे ऑप्शन ए टू अवॉइड करेक्शन आपका करेक्ट आंसर चूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, सरफेस रफनेस फॉर नो मटेरियल रिमूवल इज परमिटेड इज परमिटेड इज आंसर ऑप्शन डी, ये जो सिंबल है ये सिंबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच प्रोसेस improves the quality of fit between the matching component, मैटिंग कंपोनेंट जे क्वालिटी ऑफ फिट कौन सा है, ऑप्शन डी लैपिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ RF ऑन द आइसोमेट्रिक स्केल, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ RF एंड द आइसोमेट्रिक स्केल में कितना होगा, आंसर सी जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, ए डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग द जॉब इन द पोजीशन एंड फॉर गाइडिंग द टूल, कौन सा जो डिवाइस यूज किया जाता है जो जॉब को होल्ड करता है पोजीशन में और गाइड द टूल, टूल को गाइड भी करता है, आंसर सी, ऑप्शन सी यहाँ पे जी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, the standardizing process which coating is done to protect the metal surface, metal coated surface को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा मेटल कोटिंग दिया जाता है, आंसर बी जिंक का कोटिंग दिया जाता है, जिंक का कोटिंग बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज OSHA क्रिएट किया गया, इनएक्टेड, आंसर डी 1970 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1970 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर, ये जीआई से क्वेश्चन है, FOM इज टू CLZ, इसमें आपका ऑप्शन बी RAX इज टू OXU करेक्ट ऑप्शन चूज किया गया। कैसे आपको ए आएगा मैं दिखा, सॉल्यूशन में देखिए अल्फाबेट ऐसे आपको लिखना है, और जो टोटल ये अल्फाबेट है आप इसी तरीके से लिखेंगे तो ये ज़्यादा सुविधा होता है। तो इसमें देखिए F-3 इज इक्वल टू C, O-3 इज इक्वल टू L, M-3 इज इक्वल टू Z, ऐसे आपको निकलना है। R-3 जो आपका ऑप्शन में आएगा, R-3 इज इक्वल टू O, A-3 इज इक्वल टू X और X-3 इज इक्वल टू U, इसी के हिसाब से देखिए आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हिच गैस इज यूज्ड इन नाइट्रेटिंग प्रोसेस, नाइट्रेटिंग प्रोसेस में कौन सा गैस यूज किया जाता है, आंसर ऑप्शन बी एमोनिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60, ब्रश गेज डिस्कलर्ड इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ब्रश गेज डिस्कलर्ड ड्यू टू एयर में रहेगा तो वो डिस्कलर्ड हो जाता है प्रेजेंस ऑफ, आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ब्रेजिंग इज जनरली डन, ब्रेजिंग इज जनरली डन, ऑप्शन ए अबव 450 डिग्री सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, टॉलरेंस ग्रेड व्हिच कैन ऑब्टेन इकोनॉमिकली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग प्रोसेस में इकोनॉमिकली जो टॉलरेंस ग्रेड यूज किया जाता है, ऑप्शन सी IT11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, 2 years ago my age is X, then what is my age 5 years ago, 5 years ago मेरा जो एज कितना था, तो इसी के हिसाब से ऑप्शन सी X-3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो X-3 कैसे आएगा मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 63 का जो सॉल्यूशन है, रिमेंबर दैट द X इज नॉट योर प्रेजेंटेड, X आपका प्रेजेंटेज नहीं है, इट इज योर 2 years एगो एज, 2 years एगो जो आपका एज है, 2 साल पहले का जो एज है वो आपका एज है, तो योर प्रेजेंट एज विल बी X+2 years, X+2 years आपका प्रेजेंट एज हो। नाउ इफ द फ्रॉम प्रेजेंट यू हैव टू फाइंड योर एज 5 years एगो, 5 years एगो आपका जो फॉर्म जो आपका एज है वो आपको कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा, दैट इज X+2 - 5, मतलब X+2 - 5 मतलब X-3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, हाइट ऑफ स्लिप गेज पैक रिक्वायर्ड टू राइज 150 mm साइन बार एट एन एंगल 30 डिग्री, तो इसके हिसाब से आंसर 75 mm आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, देखिए 64 का जो सॉल्यूशन है, गिवन डाटा में क्या दिया गया, लेंथ ऑफ द साइन बार आई इक्वल टू कितना दिया गया 150 mm, एंगल कितना थीटा 30, हाइट ऑफ द स्लोप रिक्वायर्ड एज कितना, एज आपको निकलना है, तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा H/L, तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा में 30 डिग्री, एज आपको निकलना है एल कितना 150, तो साइन 30 का मान कितना होता है हाफ H/150, मतलब इसी के हिसाब से 75 mm आपका करेक्ट आंसर ऐसे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हु रोट द बुक लाइफ ऑफ पाई, हु रोट द बुक लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई में जो एक्टर हमारा इंडिया का जो एक्टर है वो एक्टर इसमें एक्टिंग किया था, अच्छा एक्टिंग निभाया था, हु रोट द बुक लाइफ ऑफ पाई, यहाँ पे ऑप्शन ए यान मार्टेल आपका करेक्ट जो आंसर है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम ऑफ द कैलिपर यूज्ड फॉर बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड मेजरमेंट, कौन सा कैलिपर आप आउटसाइड और इनसाइड मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, आंसर ट्रांसफर कैलिपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, कुछ ऑप्शन दिया गया जो उसमें पूछा गया कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। 68 क्वेश्चन में देखिए, जनरली द हार्डनेस ऑफ द हैंड फाइल इज, हार्डनेस ऑफ द हैंड फाइल इज कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 60 HRC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट द फायर्ड सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑप्शन सी DRDO आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय श्री कपिल देव, कपिल देव कौन सा बुक कपिल देव से लिखा गया है, कपिल देव कौन सा बुक लिखा है, तो इसमें ऑप्शन बी क्रिकेट माई स्टाइल ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ग्राइंडिंग व्हील of 250 mm diameter running at 2800 rpm, the surface speed in मीटर पर मिनट में क्या होगा, यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए 2200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसे आएगा मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 71 का जो सॉल्यूशन है, गिवन डाटा क्या है D 250 mm और n कितना दिया गया 2800, सरफेस स्पीड का फॉर्मूला πdn/1000, इसी के हिसाब से आप एक कैलकुलेशन करेंगे तो 2200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72,
व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वॉशर? लॉक वॉशर का जो एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है ऑप्शन डी, प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजिंग अंडर वाइब्रेशन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इन जनरल नंबर ऑफ सेशन मेड इन रिंग स्पैनर, रिंग स्पैनर में कितने सेशन रहता है? आपका ऑप्शन सी 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनकॉमन क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड? कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं है? ऑप्शन सी ACl आपका आयोनिक कंपाउंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, ए टेपर वर्कपीस विथ लेंथ ऑफ 300 mm ऑन व्हिच लेंथ ऑफ टेपर इज, लेंथ ऑफ टेपर कितना दिया गया? 200 mm, लार्ज डायमीटर टेपर 60 mm और स्मॉलर डायमीटर 40 mm। दिस टेपर शैल बी मेड ऑन द लेद टेल स्टॉक सेट ओवर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस टेपर इज, कितना होगा? ऑप्शन यहाँ पे 15 mm करेक्ट किया गया। लेकिन कैसे होगा मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का जो सॉल्यूशन है, देखिए ए हेड स्टॉक और ए टेल स्टॉक, आपका हेड स्टॉक, आपका ए टेल स्टॉक, ये आपका ऑफसेट हाइट है और आई इजल, यहाँ पे जो आई लिखा गया है, यहाँ पे आई इजल टू लेंथ ऑफ द टेपर, तो ये आपका टोटल लेंथ, जॉब लेंथ है। ऑफसेट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? एच इजल टू एल इंटू डी माइनस डी बाई 2 इंटू एल। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसके हिसाब से 15 मिलीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, द डायमीटर ऑफ रॉड रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग यूजिंग ए डाई। डायमीटर ऑफ रॉड, जो थ्रेडिंग यूजिंग ए डाई, डाई से आप अगर डायमीटर कोई रॉड में थ्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन सी मेजर डायमीटर लेस बाय 1/10 पिच ऑफ द थ्रेड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन 4 3s + 10 + 2 इंटू, ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसका सॉल्यूशन, ऑप्शन सी 60s - 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आ जाएगा दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए 77 का जो सॉल्यूशन है 4 × 3s + 10 + 2 इंटू 6s - 8। तो इसके हिसाब से आप पहले बॉडमास रूल के हिसाब से आप पहले यहाँ पे देखिए, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो पहले आप इसको कीजिए, 2 × 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें 12s - 16। उसके बाद इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए। मैं एस को एक साइड में ले लिया और न्यूमेरिकल को एक साइड में ले लिया, तो इसका हिसाब से 12s + 3s 15s और 10 से अगर 16 को आप 16 से आपका 10 ये करेंगे तो -6, क्योंकि इसमें माइनस आपको मालूम है, ये बोलने का जरूरत नहीं है। और इसी के हिसाब से आपका देखिए आंसर 60s - 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, स्पेल्टर इज ए ब्रेजिंग एलॉय consisting normally of, spelter is a brazing alloy consisting normally of, आंसर ऑप्शन ए 50% कॉपर 50% जिंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ 1841 HSS टूल इज, 1841 का HSS टूल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन ए टंगस्टेन, क्रोमियम एंड वैनेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, इन मेट्रिक माइक्रोमीटर जनरली द पिच ऑफ द स्पिंडल थ्रेडेड, इन मेट्रिक माइक्रोमीटर में पिच ऑफ द स्पिंडल कितना होता है? ऑप्शन डी 0.5 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये था जो आंसर की था, वो आंसर की मैं कल डाउनलोड कर लिया था, तो ये आंसर की इसका एनालाइजेशन था। शायद आप लोगों को हेल्पफुल रहा ये सेशन। ONGC का क्लास हो रहा है, वो क्लास का PDF मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और ये PDF आपका ONGC का जो PDF और ये PDF आप वहाँ पे मांग लीजिए, मैं वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। IOCL का टाइम में भी दिया था, इस टाइम में भी दे दे रहा हूँ। तो ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।